हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज एक नई वीडियो में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग जैसे कि आप लोग थंबनेल पर देख चुके, एक ही वीडियो में पूरा एससीएफ क्लियर होगा। एक ही वीडियो में आपका पूरा एससीएफ क्लियर हो जाएगा। जैसे हिंदी में कहते हैं महत्तम समावर्तक ज्ञात करने की विधि। जैसे कि महत्तम समावर्तक ज्ञात करने की तो विधि तो बहुत सारी है। जैसे 3 विधि है, गुणनखंड विधि, भाग विधि और एक भाग विधि और है। लेकिन हम केवल 2 विधि से ही पूरा एससीएफ क्लियर करने वाले हैं, केवल 2 विधि से। तो आइए पहले हम जान लेते हैं महत्तम समावर्तक किसे कहते हैं। तो पहला जैसे गुणनखंड विधि, तो गुणनखंड विधि को हम लोग क्या कहते हैं। देखिए, इस विधि में सर्वप्रथम दी हुई संख्याओं का बारी बारी से अभाज्य गुणनखंड करते हैं। जैसे कि अभी हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं गुणनखंड विधि से। पहला विधि हम लोग करेंगे गुणनखंड विधि। गुणनखंड पहला एग्जाम्पल लेकर हम लोग करते हैं। अभी देखिए आप लोग, तो जैसे हम ले रहे हैं, देखिए 24 का, 32 का, 40 का एग्जाम्पल लेकर हम कर रहे हैं। तो देखिए पहले हम गुणनखंड विधि बारी बारी अभाज्य गुणनखंड इनका करेंगे। तो तत्पश्चात जो गुणनखंडों का आपस में जो इसका आपस में जो गुणा करके हम निकालेंगे गुणनफल प्राप्त होगा। जो इसका तीनों का गुणनफल प्राप्त होगा उसको हम मौसा कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम लोग? मौसा। वही हमारा मौसा रहता है। तो आइए हम इसका अलग अलग करके निकालते हैं। अलग अलग करना है। गुणनखंड विधि में हम लोग अलग अलग करते हैं। गुणनखंड विधि में हमको एक नहीं। और आप लोग एक बात और ध्यान रखिएगा, जैसे कि जितना अगर सम है, लास्ट में सम है, तो हम इसे 2 से केवल काटेंगे। सम रहेगा तो 2 से काटेंगे। तो हम लोग न टाइम अपना वेस्ट करते हुए धाए सवाल को हल करते हैं। देखिए 2 से काटेंगे तो 1 आएगा, 2 दूनी 2 4, तो 2 आएगा। फिर 2 से काटेंगे तब 2 छक्के 12 आएगा। फिर देखिए हम लोग किससे काटें? 3 से काटेंगे। 3 दूनी, अरे 2 से ही कटेगा, 2 से ही कटेगा तो 3 आएगा। देखिए कट गया, 2 दूनी 4। और हम इधर से जब हम इधर का जितना है इसका हम आपस में गुणा करेंगे। अगर 24 आ गया तो हमारा सही है क्वेश्चन। देखिए 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 को 8 और 16 3 24 हो गया। 32 का करते हैं हम लोग। अब 32 का देखिए 2 से काटिए, 2 1 का नम 2, एक बार गया तो कितना? 1 हमारे पास आसिर होता है ना, तो 2 यहाँ कितना हो जाएगा? 12, 2 छक्के 12, 6 बार में जाएगा। फिर 2 से काटिए, 2 से 1 में नहीं जाएगा तो हम दोनों के लिए 2 8 16, 8 बार में जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, 4 आएगा। 2 से कटेगा, 2 से कटेगा, 2 से कटेगा, 2 से। फिर हम इसका आपस में गुणा करते हैं। अगर हमारा सही होगा तो 32 आ जाएगा। 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 को 16, 16 दूनी 32। देखिए ये भी हमारा सही हो गया। फिर इसे यही 40 हो गए। 2 से काटिए तो आ जाएगा आपका 20। फिर 2 से काटिए तो आएगा 10। फिर 2 से काटिए तो 5 आएगा। फिर 5 से ही काट दीजिए, क्योंकि 5 विषम है, न 3 से कटेगा न 2 से, तो इसे हम लोग 5 से ही काट देंगे। 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 को 16, 3 चौके 32, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 32। ओ गलत हो गया, देखिए भाई। 2 1 नम 2, 10 0, 2 पच्चे 10। हाँ गलती हो गया है, 40 हमारा। 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 पच्चे 40 नहीं सही है। 8 पच्चे 40 हमारा सही है। तो आइए हम क्या महत्तम समावर्तक एससीएफ निकालते हैं। जो इसमें जो तीनों में समान रहेगा वही हमारा एससीएफ है। तो आइए 24, 32, 40 निकालते हैं। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। फिर इसका 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। फिर देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2। इसे हम 5 को इधर भी कर सकते हैं, गुणे 5 हो गया। और ये जो 2 है हम चाहें तो 2 को इधर भी कर सकते हैं, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। तो हम क्या निकालना है? एससीएफ निकालना है।
HCF को क्या हिंदी में कहते हैं, महत्तम समावर्तक। तो हमारा क्या आंसर आएगा, देखिए जो इन तीनों में जो समान मिली वही हमारा आंसर रहेगा। 1 2, फिर ये भी समान है 2, फिर ये भी समान है 2, लेकिन अब यहाँ में कोई नहीं समान है, सब अलग अलग हैं। तो हम लोग केवल यही हमारा HCF रहे, 2 दूनी 4 दूनी 8 हमारा HCF आंसर आ गया। तो आइए हम गुणनखंड विधि से कर चुके हैं, जो कि बहुत आसान था, लेकिन थोड़ा भाग विधि से देखिए और जो अच्छा आपको लगे उसके बाद हम अपना सलेशन देंगे क्या करना, किस विधि से आप लोग करना चाहिए। और जो कि हमारा नवोदय प्रवेश परीक्षा 2024 के लिए चल रहा है, हमारी क्लासें जो हैं 2024 के लिए नवोदय प्रवेश परीक्षा के लिए चल रही हैं, क्लास 6 के लिए HCF और LCM जो कि आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं हमारे। तो आइए हम लोग न कुछ इधर उधर की बात करके अब भाग विधि से, ये तो हमारा था गुणनखंड विधि से, ये गुणनखंड विधि से था, अब भाग विधि से हम लोग करते हैं। भाग विधि से करते हैं हम। भाग विधि से भी इसी को लेंगे भाग विधि से। तो देखिए 24 32 40 इसी को, और हम इसको सबको साथ में ही लेकर चलेंगे, तो आइए देखिए, और देखिए जो कटे उसे काटिए। 2 से कट रहा था सब, 2 1 9 2 2 दूनी 4, 2 1 9 2 2 छक्के 12, फिर देखिए 20, फिर 2 से काटिए, 2 छक्के 12, 2 8 16, 8 बार में जाएगा और ये 10 आएगा। अब देखिए 2 फिर कटेगा, देखिए 2 3 बार, 2 3 6, 4 बार और 2 5 10। देख लीजिए, अब देखिए, अब ध्यान दीजिए, अब ये हमारा कटेगा 3 से 1, फिर ये कटेगा 2 से, लेकिन 2 बार 2 से काटना पड़ेगा, और 5 से एक दान फट गया। लेकिन अगर अब हमारा इसमें से नहीं मिल रहा है, अगर हमारा 2 ही केवल मिलता, मान लो यहाँ भी 8 रहता और यहाँ 10 रहता, तो भी हम यहीं रुक जाते। अब केवल हम इसी को 3 को लेकर चलेंगे, जो कि हमारा आंसर आएगा। देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 आ गया ना। तो देखिए कितना सिंपल है। गुणनखंड विधि से आपको सब लिखना पड़ेगा, उसके बाद गुणा करना पड़ेगा जो मिलेगा। लेकिन अगर आप भाग विधि से ही कर रहे हैं तो भाग विधि से सब कुछ लिख लीजिए और साथ में कर दीजिए। अगर हमारा असमान आने लगे कहीं, तो असमान जहाँ पर आएगा वहीं हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमारा असमान आना शुरू हो गया, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 ही हमारा आंसर हो गया, जो कि हम आपको गुणनखंड विधि से करके बता चुके हैं। तो देखिए आज हमारा जो कि हमको लग रहा है आप लोग को समझ में आया होगा, एक और विधि है जो भाग विधि। एक भाग विधि का दूसरा विधि होता है जिसे द्वितीय विधि कहते हैं, लेकिन वो थोड़ा दिक्कत होगा आप लोग के, वो मत करिए तो सही रहेगा, उसमें गलती हो जाएगा। लेकिन आपको वहाँ कुछ लिमिट समय दिया रहेगा, जो कि आपको उतने देर में क्वेश्चन को हल करना रहेगा। इसीलिए आप लोग गुणनखंड विधि से प्रैक्टिस कर लीजिए और भाग विधि से जो कि सैंपल भाग विधि से करिएगा। जो एक दूसरा भाग विधि है उससे मत करिएगा, सैंपल भाग विधि से करिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।